देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सीख लिए, KLMN करना भी सीख लिए, है ना। एक बार क्विक रीजन देख लो, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो के पास जाएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो एल के पास ही रहेगा। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 2 6 है। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है। ये सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये सारे हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा देख लेना ये सब। जैसे यहाँ पे हम कैल्शियम को देखना, कैल्शियम को कितना, सबसे पहले के पास, फिर एल के पास, फिर एम के पास और फिर एन के पास, है ना। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तो सबसे पहले जाएगा KLMN, 20 है तो 2, फिर 8, फिर 10 गया, बचा कितना, 10। 10 तो भाई यहाँ पे 18 होना चाहिए था, देखो कितना होना चाहिए, 18। और पिछला क्लास याद करो, एम जो होता है, एम के पास क्या होता है, SPOD, 2, 6 और 10, यही होता है ना। अब देखो एम क्या बोलेगा, 2 मिल गया, अगर इसके पास, इसके बाद अगर हम यहाँ पे 10 रख देते, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 दिए, 8 दिए, बचा 10। अब ये 10 अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, 10 पुट कर देने से सबसे पहले एम का जो एस वाला कंडीशन है, एस वाला फुलफिल हो गया, पी वाला भी फुलफिल हो गया। अब बचा कितना, 2, कितना बचेगा, 2। अब ये 2 आएगा, डी के पास आएगा। अब बताओ डी के पास कितने बच्चे हैं, डी के पास कितने बच्चे, डी के पास 10 बच्चे। चॉकलेट कितना आ रहा है, 2 चॉकलेट आ रहा है। अब डी क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास 10 बच्चे हैं, तुम मेहमान हो के 2 चॉकलेट दे रहे हो, मेरे जो बाकी के 8 बच्चे हैं वो फिर से रोएंगे, और रोने के कारण फिर मेरा क्या होगा, पॉकेट में खर्च होगा, क्योंकि रोएगा तो हमको चॉकलेट देना पड़ेगा। तुम 2 चॉकलेट दिया, 8 बच्चों को हमको देना पड़ेगा, तो बाकी को 2 मत दो, जो 2 दे रहे हो वो भी 2 मत दो, वो आगे वाले एन के में दे दो। अब ये वाला कहाँ भी आएगा, एन में 2 बचेगा, यानी कि एम अपने पास कितना रखेगा, एम अपने पास सिर्फ 8 रखेगा। समझ में आया प्यार से, ठीक है। अब बोलोगे एन क्यों 2 रखेगा भाई, तो देखो एन के पास एस है, पी है, डी है और एफ भी है। एस का घर में कितने बच्चे, 2 बच्चे, तो ये जो 2 गया एन के पास, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास आएगा, 2 के पास आएगा। एस के पास जाएगा, पी के पास, डी के पास या एफ के पास नहीं जाएगा। जब जाएगा नहीं तो बच्चा रोएगा नहीं, और रोएगा नहीं तो फिर कोई झमेला है ही नहीं। समझ में आया ऐसे। चलो और एक हम लोग देखते हैं, इसको क्लियर करो। पोटेशियम के पास आते हैं, ये देखो ये है पोटेशियम का, ठीक है। देखो पोटेशियम समझते हैं, पोटेशियम का कितना होता है, 19 एटॉमिक नंबर होता है। पहले के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। बताओ सबसे पहले ये 2 रखेगा, फिर ये 8 रखेगा। अब बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, 10 नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो सबसे पहले काउंट करते जाना। सबसे पहले तो ये 2 दिया, बचा कितना, 17। फिर ये 8 दिया, कितना बचा, 9। अब ये 9 कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन लेकिन एम के पास देखोगे, एम के पास क्या है, 3 है। एक के पास एस है, पी है और डी है। एस अपने पास 2 रखेगा, पी अपने पास 6 रखेगा और डी अपने पास 10 रखेगा, ठीक है। एम को कितना मिल रहा है भाई, एम को मिल रहा है 9। तो 9 में सबसे पहले ये एस को देगा, 2 दिया, हो गया। बचा कितना, कितना बचा, बताओ, 7 बचा। अब ये 7 फिर पी के पास जाएगा, कितना मिला, 6। अब कितना बचा, अब की बार 1 बचा। अब ये एक किसके पास आएगा, डी के पास आएगा। अब लेकिन डी बोलेगा, डी बोलेगा, डी क्या बोलेगा,
डी बोलेगा भाई मेरे कितने बच्चे, 10 बच्चे। 10 बच्चे को तुम सिर्फ एक बच्चे को चॉकलेट दे रहे हो, 10 बच्चे में से तुम सिर्फ एक बच्चे को चॉकलेट दोगे, तो बाकी का बच्चा 9 बच्चा, अब ये 9 बच्चा फिर से रोएगा, रोएगा तो फिर हमको चॉकलेट देना पड़ेगा, तुम मेरा पॉकेट में खर्च करवाओगे, तो ये जो एक बचा हुआ है ये एक हमको मत दो, तो ये एक कहाँ पे आगे देखेगा, आगे वाले में देगा। और ये आगे वाले में कौन है भाई, बताओ ये आगे वाले में कौन है, ये आगे वाले में एन है, तो एन में भी क्या मिल जाएगा, एन में एक बच्चे को दे देगा, एन का एक बच्चे को देगा। समझ में आया, इसी तरीके से समझा जाता है, समझ गए, चलो क्लियर है ना भाई, पक्का समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में तो फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसानी से सीख गए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम लोग आएंगे वैलेंसी पे, क्या है वैलेंसी पे। देखो वैलेंसी का दो गो फॉर्मूला होता है, एक द द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम का कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैलेंसी, पहला। दूसरा डेफिनेशन सुनो, द नंबर ऑफ outermost electron present in a cell, एक सेल में जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन का जो सबसे बड़ा या सबसे लास्ट में जो सेल आएगा वो क्या आएगा, के सेल ही आएगा, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 1। ये है हीलियम का, हीलियम में क्या आउटर मोस्ट में कितना है, 2 है। फिर आएगा लिथियम, लिथियम का आउटर मोस्ट में कितना, एक, ये तो भाई पहले वाला था ना, जो सबसे लास्ट में कौन आएगा, एक आएगा, ठीक है। समझा करो बात को, सबसे आउटर मोस्ट समझाया था। ये है के सेल, ये है एल सेल, ये है एम सेल, ये है एन सेल, लेकिन लिथियम के पास देखोगे तो लिथियम के पास के है और एल है, एल में एक ही है कि नहीं, एल के पास कितना है, एक ही होगा, तो जो ये वाला आउटर मोस्ट सेल होगा, आउटर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रो लिथियम कितना हो गया, एक। उसी तरीके से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, सबका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बताओ बताओ क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला क्या है, ये जो दूसरा नंबर डेफिनेशन मैंने लिखा, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी का क्या फॉर्मूला है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये वाला वैलेंसी का फॉर्मूला है, सॉरी वैलेंसी का, ये वाला वैलेंसी का डेफिनेशन है, और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हीलियम, लिथियम, पोटासियम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारा का सारा चलता जाएगा, ठीक है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, ये वाला है एक, पहला वाला में एक है, ये दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, किसका कौन वाला हम ये लिख भी देते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, सारा सारा लिख दिया। अब इसमें बताओ भाई, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। लिथियम का कितना है, 1। बेरिलियम का कितना है, 2 है। बोरॉन का 3 है। कार्बन का 4 है। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 है। फ्लोरीन का 7 है। नियॉन का 8, सोडियम का 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7, आर्गन 8, पोटेशियम 1 और कैल्शियम 2। दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की कहानी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखो, वैलेंसी में कंडीशन है कि वैलेंसी जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। वैलेंसी जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी जो होगा या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, ये याद रखना। वैलेंसी जो होगा या तो 4 से छोटा होगा या तो 4 से बड़ा होगा, ठीक है। वैलेंसी क्या होगा, या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, उससे ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही मेरा वैलेंसी भी होता है, लेकिन कंडीशन याद रखना, वो 4 से छोटा होगा तभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी होता है। जब कब, जब वो 4 से छोटा होगा तब, ठीक है। समझ में आया। देखो, हाइड्रोजन के पास 1 है, यानी कि 1 ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और वैलेंस सी भी है। क्या है, वैलेंस सी भी है, ठीक है। हीलियम का ये 2 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और वैलेंसी भी है। ये वाला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 है। जब नाइट्रोजन के पास 5 मिल जाएगा तो ये जो 5 होगा, क्योंकि वैलेंसी 4 से तो बड़ा होना चाहिए था, 4 से बड़ा होना नहीं चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा 4 से बड़ा होगा, जब मेरा 4 से ज़्यादा होगा तो हम उसको 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कर देते हैं। क्या करते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा करते हैं। क्यों उल्टा करेंगे, हम समझाएंगे। हम क्या बोलेंगे, जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग 8 से माइनस कर देंगे, या फिर उसमें हम 8 का माइनस कर देंगे। तो बताओ कितना आएगा, 5 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। सेम ऑक्सीजन का कितना है, 6, यानी कि 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का कितना है, 7 है, यानी कि 7 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 1। समझ में आया। तो अगर हम इसको वैलेंसी के टर्म पे लिखना चाहते हैं, सारा का सारा अगर वैलेंसी के टर्म पे लिखना चाहते हैं तो देखो वैलेंसी के टर्म पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं वैलेंसी, हम यहाँ पे वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, ये 1 1 3, ये कितना मिलेगा, 4। लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मतलब 5 माइनस 8 क्या होगा, 5 माइनस 8, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3। 6 का मतलब क्या आएगा, 6 माइनस 8, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, -2। 7 का कितना आएगा, 7 माइनस 8 कितना मिलेगा, -1। फिर से यहाँ पे 8, 8 का मतलब 8 माइनस 8, यानी कि यहाँ पे बैलेंस कितना मिलेगा, 0। ये कितना मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, भाई 2 है तो ये 2 मिलेगा, 3 है तो 3 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा। लेकिन फिर देखो यहाँ पे 5, 5 का मतलब 5 माइनस 8, यानी कि कितना होगा, -3। फिर 6,
6 का मतलब 6 माइनस 8 कितना मिलेगा, माइनस का 2, 7, 7 का मतलब 7 माइनस 8 कितना मिलेगा, -1, फिर 8, 8 का मतलब 8 माइनस 8 कितना मिलेगा, 0, फिर देखो यहाँ पे कितना है, 1 है, फिर यहाँ पे कितना है, 2 है। समझ में आया, क्लियर है। अब ये जो प्लस माइनस का मैंने जो साइन यूज किया हो गया भाई, ये देखो ये जो प्लस माइनस का साइन, मैंने प्लस का यूज़ किया नहीं लेकिन माइनस का जहाँ साइन यूज़ किया, जहाँ पे माइनस का यूज़ किया है इसका मतलब समझो। वैलेंसी का फॉर्मूला क्या था, वैलेंसी का जो डेफिनेशन था वो क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या करना था, कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब या तो वो ले सकता है या फिर वो दे सकता है। लेने का मतलब वो गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। तो जब गेन करेगा तो हम लोग पता है, जो लॉस करेगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। लॉस का मतलब देना, भाई जो देगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप किसी कोई उधार देता है तो उधर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो उधार लेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, जो उधार लेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी तुम लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े? तो स्टेबिलिटी मैंने पिछला क्लासेस समझाया था, याद है कि जब मैंने SPDF में टर्म किया था, ये KLMN में बोला था कि मैंने बोला था कि K कितना रखेगा अपने पास, 2 रखेगा, L 8 रखेगा, M 18 रखेगा और ये 32 रखेगा। याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब ये जो M था, इस M में भी कैटेगराइज था कि भाई ये 2 रखेगा, 8 रखेगा या फिर 18 रखेगा। और इसमें भी कितना था, इसमें भी 2 रखेगा, 8 रखेगा, 18 रखेगा, ये पूरा पूरा 32 रखेगा। याद आ रहा है। तो ये क्या था, ये जो नंबर था ये स्टेबिलिटी को शो करता है कि भाई या तो 2 दे दो या फिर 8 दे दो या फिर 18 दे दो, मैं तीनों में चल, लेकिन इससे ज़्यादा मत देना या फिर इससे फुट वाला मत देना कि 8 है तो 7 नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर 8 चाहिए। अब वो 8 कैसे भी करके कंप्लीट करना है, या तो किसी से लेके कंप्लीट करना है या फिर किसी को दे के कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आया। देखो अब इसको समझो, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन का था नंबर, ये नहीं, ये केस का हाइड्रोजन का है। तो जो हाइड्रोजन वाला कंडीशन होगा, हाइड्रोजन के सेल में आएगा, और के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, या तो हम लॉस कर देंगे, एक किसी को दे देंगे, हम अपने पास रखेंगे ही नहीं, रखेंगे नहीं तो हमको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, है ना भाई। ठीक है, या फिर बोलेंगे हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अब दोनों कंडीशन, हाइड्रोजन बोलेगा या तो हम ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे या फिर ये बोलेगा कि हम किसी और 1 इलेक्ट्रॉन लें। जब इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा यानी के सेल में फुलफिल्ड हो जाएगा, फुलफिल हो, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसको और चाहिए नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के पास देखोगे, अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, हम एक ले भी सकते हैं या फिर हम एक दे भी सकते हैं। हाइड्रोजन का कैपेसिटी क्या है, एक लेके अपने आप को फुलफिल करने का, या एक दे के कुछ नहीं रखने का अपने पास। इसीलिए इसका बैलेंस कितना है, एक। समझ में, या तो एक देगा या तो एक लेगा। समझ में आया। इसीलिए हम जो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी जो 1 होता है, वो 1 पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। ये 1 पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। लेकिन जनरली केस में क्या होगा, हम लोग जनरली केस में हम लोग 1 मान के अभी चलते हैं। क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। ठीक है, प्लस में मान के चलो। हालांकि प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट खाली प्लस माइनस क्यों लगा रही है हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब बताइए हीलियम के बारे। हीलियम में देखो 2 है। अब के में 2 ही रह सकता है, के में कितना रहेगा भाई, के में 2 ही रह सकता है। के में कितना रहेगा, के में 2 रहेगा, और हीलियम को 2 मिल गया, तो 2 मिल गया, ये फुलफिल्ड है। यानी कि इसका जो वैलेंसी वो 2 भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोलेंगे 0, क्योंकि ये शेयरिंग, तो ये किसी से, बताओ ये किसी से लेगा नहीं लेगा, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। ये किसी को देगा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि बोले भाई अगर हम 2 दे दिए तो फिर मेरा घर खाली हो जाएगा, और अपना घर कोई खाली रखना चाहता नहीं है। तुम बोलोगे तो भाई 2 नहीं दो, 1 दे दो। अब 1 देगा तो इसके पास फुट हो जाएगा,
यानी कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो कोई चाहता है कि हम स्टेबल से अनस्टेबल हो, नहीं होना चाहिए। इसलिए या तो इसका वैलेंसी 2 बोल दो या फिर इसका वैलेंसी 0 बोल दो। समझ में आ गया ये चीज़। इसके पास आते हैं लिथियम। लिथियम का आउटर मोस्ट पे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहाँ पे एल में कितना चाहिए? एल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कंडीशन ये है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? 7 चॉकलेट को देना चाहेगा नहीं। तो ये बोलेगा भाई हम मेरा ही वाला एक तुम ही ले लो, या फिर ये किसी को दे देगा। जब ये किसी को दे देगा यानी ये देने का टेंडेंसी, तो ये किस किस के साइन में आएगा? पॉजिटिव के साइन में आएगा। समझ में आ रहा चीज़ है? ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, एल में कितने होंगे? एल में 8 होंगे। अब यहाँ पे 2 है तो ये 2 बोलेगा या तो हमको कोई 6 दे दो, मेरा घर फुलफिल कर दो, या फिर मेरे से कोई 2 ले लो। तो आसानी को नहीं, 6 लेना या 2 देना। बोलेगा 2 देना आसानी है, तो ये भी किसके साइड में? प्लस में साइड में। फिर 3, 3 यानी कि 5 लेना या 3 देना। बोलेगा 3 दे देंगे। अब ये 4 है। अब ये 4 क्या बोलेगा कि मेरे को कोई 4 दे दे या मेरा भी कोई 4 ले ले। अब ये बोलेगा भाई 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए इसका है 4। ये प्लस में और माइनस दोनों में आता है। अब देखो 5, 5 वाला कंडीशन क्या बोलेगा? ये बोलेगा मेरा कोई 5 ले लो या फिर मुझे कोई 3 दे दो। अब आसानी कौन होगा? आसानी होगा भाई 3 लेना, ना कि 5 देना। तो इसलिए ये 3 ले रहा है इसलिए अभी इसे माइनस साइन लग रहा है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है 6। 6 का मतलब क्या है? 2 लेना या 6 देना। तो भाई 2 लेना आसान है, 6 देने कम है, इसलिए अभी -2 लग रहा है। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 8, 8 देखो फुलफिल हो गया ना। एल के पास 8 था, अब इसको 8 मिल गया यानी कि फुलफिल हो गया। फुलफिल हो गया यानी कि अब ये 0 हो गया। इसको ना लेना है ना देना है। जब किसी को किसी से लेना भी नहीं होता, जब किसी को किसी से देना भी नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि 0। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ तक समझाया गया है। ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पे मैंने सबका बैलेंस भी लिख दिया है। ठीक है। चलो भैया, इसके अलावा कुछ कुछ और एक दो का याद रख लेना। ठीक है। जैसे एक को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक को होता है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। और इसका जो वैलेंसी होता है उसका +2 में रहेगा। ठीक है। और एक याद रखना आयरन। देखो आयरन का केस थोड़ा निराला है। इसका वैलेंसी +2 भी होता है और इसका वैलेंसी +3 भी होता है। ठीक है। आयरन का +2 भी होता है, +3 भी होता है। इसको क्यों उतना होता है इतना अभी ध्यान मत देना। जो बस याद रख लो कि आयरन का 2 और 3 दोनों होता है। जब जिसका जरूरत पड़ेगा तब हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। जिंक का कितना होता है? +2 होता है, ये याद रखना। ठीक है। थैंक यू।